जितने आपको चाहने वाले मिले हैं उतने क्रिटिक्स भी मिले हैं, तो किस तरह से कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? क्रिएटिव वर्क ऐसा ही होता है कि लोगों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं पसंद आएगा। कभी कभी बहुत सालों में एक बार ऐसा काम हो जाता है जो सब लोगों को पसंद आएगा, जैसे दिल वाले दुल्हनिया है या कुछ कुछ होता है या वन और टू फिल्म बाजीगर, डर, ऐसी कुछ फिल्में होती हैं। मैंने 50 फिल्में की हैं, उसमें से मुझे लगता है ऐसी 8-10 फिल्में मैंने की हैं जो सबको पसंद आई होंगी। मगर ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म सबको पसंद आए, और ये एक रियलिस्टिक आइडिया हर एक्टर के दिमाग में रहना चाहिए कि हमारी जो मोटिव ऑडियंस है या जो हमारी मेन ऑडियंस है उसके लिए हम फिल्म बनाते हैं। तो डॉन एक ऑडियंस के लिए है, यंग लोगों के लिए। चक द इंडिया एक ऑडियंस के लिए है। बनाते वक्त हम ये सब सोचते हैं, लेकिन बन जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है अरे सबको क्यों नहीं पसंद आई। मैं इस मामले में बहुत रियलिस्टिक हूँ, और आई मीन क्रिटिक्स का काम है कि उसमें से अच्छी चीज़ निकालें, बुरी चीज़ निकालें। कई क्रिटिक्स होते हैं जो बहुत ऊंचा बोल देते हैं, आई थिंक ज़्यादा बोल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि किसी की मेहनत उसमें लगी है। थोड़े से नास्टी हो जाते हैं। कई क्रिटिक्स हैं जो मैंने सुना है, जैसे फिल्म देखते हैं और फिल्म की एंडिंग अगर मिस्ट्री भी हो तो वो आके बोल देते हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा अनएथिकल है, बट अब है वो ऐसा ही है। एवरीबडी नीड्स अ हेडलाइन, एवरीबडी नीड्स अ स्टोरी, एंड सम क्रिटिक्स फिल्म को मैंने कभी कोई पढ़ा उनका, कभी कभी टेक मुझे अच्छा भी लगता है कि यार ये सही लिखा है इन्होंने, ये समझ गए फिल्म को, चाहे बुरा भी लिखा हो। सो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब। जब तक हमको मालूम है कि हमारा जो काम है दुनिया में सबसे बेहतर नहीं होगा, हर बार हर फिल्म हर किसी को पसंद नहीं आएगी, वो रियलिटी अगर मालूम है तो आई थिंक इट्स अनदर जॉब। यू रीड इट, समटाइम्स इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोल दूंगा कि क्रिटिक्स जो बोलते हैं मैं उसको पढ़ के अपने आप को चेंज करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं करता, आई थिंक कोई एक्टर नहीं करता, ऐसा बोल देते हैं सब। बट आई थिंक मैं उनकी क्रिटिसिज्म पढ़ के आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड अ लिटिल। समटाइम्स आई डोंट एग्री, समटाइम्स आई एग्री, एंड मुझे मगर पर्सनली कभी ऐसा दुख या खुशी नहीं महसूस हुई कि इस क्रिटिक ने कमाल लिख दिया है मेरे लिए। आई थिंक ऑफ इट एज पब्लिसिटी फॉर द फिल्म, कि अच्छा लिखा है तो अच्छी पब्लिसिटी होगी, बुरा लिखा है तो बुरी पब्लिसिटी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में एटलीस्ट लिख तो रहे तो इम्पोर्टेंट होगी फिल्म। बट मैं कुछ आई रीड इट एंड सॉर्ट ऑफ टेक नोटिस ऑफ इट, बट मेरे लिए लाइफ ऑल्टरिंग क्रिटिसिज्म प्लस या नेगेटिव नहीं होता। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है जब आपने अपने सुपरस्टार होने का फ़ायदा उठाया हो? अपनी फिल्मों में मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ, अपनी फिल्मों को मार्केट करने में। आई थिंक मीडिया की मुझे मदद भी बहुत मिलती है। जब मेरी कोई फिल्म रिलीज़ पे होती है, आई कॉल फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज अ प्रोड्यूसर, समटाइम्स एज एन एक्टर। मैं कहीं चला जाऊँ कोई भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उन दिनों में कवरेज होती है, मैं अपनी फिल्मों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो आई थिंक बीइंग अ स्टार जिसको लोग कवर करना चाहते हैं, आई डू यूज़ द फैक्ट कि मैं स्टार हूँ, और मीडिया वुड लाइक टू टॉक टू मी ड्यूरिंग माई फिल्म रिलीजेज, ड्यूरिंग एनी important release of work. I do invite them and they come, so that's nice and thank you. Beyond that ऐसा कुछ मैंने कोई किसी से benefit अभी तक नहीं लिया है अपना मूवी स्टार होने का। बट हैविंग सेड दैट कई जगहों पर मैं जाता हूँ जहाँ पर बुकिंग की ज़रूरत होती है या पहले से बोल के जाना चाहिए। तो ये मैंने नोटिस किया है कि अमूमन ऐसी जगहों पर मैं पहुँच जाऊँ तो लोग इज्जत करके मुझको आउट ऑफ टर्न कहीं पर जाने ज़रूर देते हैं। एक कमेंट और चाहती हूँ आपसे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो एक्टर्स होते हैं शादी के बाद उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, पर एक्ट्रेसेस को शादी के बाद अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है? ऐसी बात नहीं, आई थिंक अभी चेंज हो रहा है सब। पहले ऐसा एक रेलिवेंस था कि हीरोइन अनमैरिड होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, डांस करनी चाहिए। आई थिंक अब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है, और मुझे ये बहुत बुरा लगता है, स्पेशली मेरी 2 हीरोइंस के बारे में, माधुरी और जूही, हु आई थॉट द टाइम दे स्टार्टेड ईजिंग ऑफ फ्रॉम वर्क दे वर डूइंग द बेस्ट वर्क। क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ मोर देन अ को एक्टर, और मुझे बहुत अच्छी लगती है उन दोनों की एक्टिंग। और जैसे ही वो अपनी पीक पर पहुँच रही थी और फैंटास्टिक काम कर रही थी, वेदर इट्स देवदास और से जूही इन यस बॉस एंड फिर भी एंड सम अदर वंडरफुल फिल्म्स शी हैड डन दैट टाइम, मुझे ऐसा लगा कि सडनली ऑडियंस का नहीं था, सडनली यू नो द प्रोड्यूसर्स थिंक अरे इनकी तो शादी हो गई, अब ये क्या काम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं माधुरी का सुना वो फिल्म कर रही है वापस, मैं उनसे मिला भी जाके, या जूही कर रही हैं, काजल ऑफ कोर्स कर चुकी हैं, सक्सेसफुली कर चुकी हैं। आई थिंक वो वक्त बदल रहा है, एंड एक्ट्रेसेस आर बीइंग गिवन चांस बाय द प्रोड्यूसर मोर देन द ऑडियंस। ऑडियंस इज रेडी टू एक्सेप्ट, एंड कहानियाँ लिखी जा रही हैं। अब एक्चुअली फिल्मों का वक्त बदल रहा है, यू डोंट हैव टू बी ओनली यंग टू डू वेल इन मूवीज़। आई थिंक अब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं जो अधेड़ उम्र की होती हैं, बड़ी उम्र की होती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आई वुड लव टू बी एक्टिंग विद
my old heroines forever, like Madhuri, Joy, Kajal and all. They're beautiful. लास्टली आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर वर्ल्ड कप क्रिकेट। शाहरुख को क्रिकेट कितना पसंद है और कौन सा ऐसा क्रिकेटर वो हमेशा देखना पसंद करते हैं ऑन फील्ड? मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं और क्रिकेट ऑफ कोर्स हम सब देखते हैं। मैं फुटबॉल हॉकी भी खेलता हूँ, लेकिन मुझे ऑब्वियसली वॉचिंग स्पोर्ट्स, इंडिया प्लेइंग वर्ल्ड कप इज़ वेरी वेरी इंजॉयबल। मैं काफ़ी क्रिकेटर्स को जानता भी हूँ, ब्रायन लारा को, शोएब अख्तर को। ऑफ कोर्स हमारी इंडियन टीम के मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे फ्रेंड्स हैं। सचिन और मेरे बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो मेरी मुलाकात बहुत होती है। सौरव गांगुली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक द वे ही इज़ कम बैक नाउ इज़ फैंटास्टिक। आई प्रे फॉर हिम एंड आई हैव ऑलवेज प्रेड फॉर हिम। इज़ अ वंडरफुल मैन पर्सनली। राहुल द्रविड़, सचिन ऑफ कोर्स। और मुझे देखने में मुझे सचिन बहुत अच्छा लगता है। धोनी प्लेज वेल, उथप्पा इज़ वेरी गुड। बट एंड जो हमारे यंगस्टर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो युवराज सिंह एंड इरफान पठान, जो आई थिंक अनफेयरली लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड एथलीट एंड आई थिंक एथलेटिसिज्म एंड स्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर ये यूथफुल क्रिकेटर्स में बहुत है। सो आई लव वॉचिंग लॉट्स ऑफ देम, इवन इंटरनेशनल वंस। आई लाइक अभी जय सूर्या, I think to watch him is great. So when especially some of these great batting people, or watching Ricky Ponting bat, Adam Gilchrist, bowling में Donald doesn't bowl anymore, but McGraw and Shane Warne, unfortunately they've retired now. But lots of favorites in cricket.